धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए गणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करना सीखेंगे। ऐसे प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल करना है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 48 है, बीच की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर बीच की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो योगफल दिया गया है उस योगफल को हम लोग क्या करेंगे, जितनी संख्या होगी उससे हम लोग भाग करा देंगे। योगफल यहाँ पर 48 दिया गया है, 48 को हम लोग भाग करा देंगे 3 से। अगर 48 को हम लोग 3 से भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 16, अर्थात बीच की संख्या हम लोगों को क्या मिल गई, 16। लेकिन अगर पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम लोग क्या करते हैं, 16 हम लोगों को बीच की संख्या मिल गई। इसी कॉन्सेप्ट से उसको भी हम लोग हल करेंगे। बीच की संख्या 16 मिल गई है, इसके बाद की संख्या 17 होगी और इसके पहले की संख्या 15 होगी। अर्थात छोटी संख्या अगर पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों को 15 मिलेगी, और सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करेगा तो सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को 17 मिलेगी, और बीच की संख्या हम लोगों को 16 मिल रही है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 115 है। यहाँ योगफल 115 दे रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले योगफल जो दिया रहेगा उसको हम लोग भाग कराएंगे, जितनी संख्या दी रहेगी 5 से। अगर 5 से हम लोग इसको भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 23। 23 ये बीच की संख्या हम लोगों को मिल गई है। अब चूँकि 5 संख्या हम लोग निकालनी है तो 23 के एक पहले निकालेंगे तो 22 मिलेगा, और 23 के एक बाद निकालेंगे तो हम लोगों को 24 मिलेगा। इसके 22 के पहले निकालेंगे तो 21 मिलेगा, और 24 के बाद निकालेंगे तो हम लोगों को 25 मिलेगा। तो बीच की संख्या अगर हम लोगों को 23 मिली है तो अन्य संख्याएं 22, 21, 24 और 25 मिलेंगी। तो इस तरीके से हम लोग 5 संख्याएं निकाल पा रहे हैं। इन 5 संख्याओं का अगर योगफल हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को 115 मिलेगा। अब चूंकि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसलिए सबसे छोटी संख्या हम लोग निकाल करके कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या हम लोगों को क्या मिलेगी, 21 मिलेगी। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो सबसे बड़ी की संख्या हम लोग 25 देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है। इस तरीके से 25 निकाल करके दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरी सबसे छोटी संख्या या दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो उसको भी हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं कि दूसरी सबसे छोटी संख्या 22 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 24 होगी। तो चाहे जिस संख्या को निकालने की बात करेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद में जो भी संख्या निकालने के लिए कहेगा हम लोग आसानी से निकाल करके दिखा सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहा था, अभी तक क्रमागत संख्या की बात कर रहा था, सम और विषम नहीं पूछ रहा था। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। 60/4 क्रमागत संख्या है, 4 से भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 15। अब 15 के बाद जो सम संख्या होगी वो 16 होगी, और 15 के पहले जो सम संख्या होगी वो 14 होगी। हम लोग सम संख्या ही निकालेंगे, विषम संख्या नहीं निकालेंगे। 16 के बाद जो सम संख्या होगी वो 18 होगी, और 14 के पहले जो सम संख्या होगी वो 12 होगी। तो ये 4 संख्याएं हम लोगों को मिल रही हैं, 12, 14, 16 और 18। ये 4 संख्याएं जो हम लोगों को मिल रही हैं, ये 4 संख्याएं ऐसी सम संख्याएं हैं जिनका योगफल हम लोगों को 60 मिलेगा। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों को 12 मिलेगी। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को 18 मिल रही है। लेकिन अगर कहता कि दूसरी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तो दूसरी सबसे छोटी संख्या 14 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 136 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यहाँ 4 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 136 को पहले 4 से भाग कराएंगे। अगर 4 को हम लोग 136 को हम लोग 4 से भाग कराएंगे तो हम लोगों को मिलेगा 34 प्राप्त होगा। अब चूंकि विषम संख्या की बात कर रहा है तो इसके
पहले और इसके बाद विषम संख्या हम लोग देख लेते हैं। 34 के बाद विषम संख्या हम लोगों को 35 मिलेगा, लेकिन 34 के पहले जो विषम संख्या मिलेगी वो हम लोगों को 33 मिलेगा। 35 के बाद जो विषम संख्या मिलेगी वो 37 मिलेगा, और 33 के पहले जो विषम संख्या मिलेगी वो हम लोगों को 31 मिलेगा। अब यहाँ पर 4 क्रमागत जो विषम संख्या निकालने के लिए कह रहा था वो हम लोगों को 31, 33, 35 और 37 मिल रहा है। ये सम संख्या है, इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है। 31, 33, 35 और 37। अगर सबसे छोटी विषम संख्या की बात की जाएगी तो 31 होगा, और सबसे बड़ी विषम संख्या की बात अगर करेगा तो हमारा क्या होगा, 37 होगा। इसी तरीके से 33 जो है दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या है, और 35 जो है दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। हम लोग क्या करेंगे, 60 को पहले 3 से भाग कराएंगे, हम लोगों को मिलेगा 20। अब 3 क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है, 3 क्रमागत सम संख्या का मतलब हो गया 20, इसके बाद सम संख्या 22 मिलेगा, और इसके पहले जो विषम संख्या मिलेगी हम लोगों को 18 मिलेगा। तो हम लोगों को सम संख्या कौन कौन सी मिल गई, 18, 20 और 22। इसको जोड़ेंगे तीनों को तो हम लोगों को 60 मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या की अगर बात कर रहा है तो सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो हम लोगों को 18 मिलेगी, और जो सबसे बड़ी सम संख्या होगी वो हम लोगों को 22 मिलेगी। लेकिन बीच की जो सम संख्या होगी वो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न जो है हम लोगों को लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा ऐसे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में हल कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।